मैं मोटा हो रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, पापा गुस्सा हो रहे हैं, तुम बूढ़े हो रहे हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हुए सुनते हो या आप खुद भी बोलते हो। यानी ये सारे सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में बड़ा ही कॉमन है। गाइस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिनमें कुछ हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं की बात की जाती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के सेंटेंस को हम केवल एक ही वर्ड की हेल्प से बनाते हैं और वो वर्ड है गेट। तो आज की क्लास में हम लोग गेट का एक बहुत ही स्पेशल यूज को सीखने वाले हैं, जो कि किया जाता है चेंज ऑफ स्टेट के केस में। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गेट वर्ड का बेसिक क्या है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, गेट एक वर्ब यानी कि क्रिया होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है होना। जैसे कि राइट का मतलब होता है लिखना, गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, स्लिप का मतलब होता है सोना, सिट का मतलब होता है बैठना। सिमिलरली गेट का मतलब होता है होना। अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई वर्ब होती है तो उसके 5 फॉर्म भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से गेट भी एक वर्ब है और इसके भी 5 फॉर्म्स होते हैं, जो इस प्रकार से है। गेट का फर्स्ट फॉर्म होता है गेट, गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट या गॉटन, गेट का फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गेट्स। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि चेंज ऑफ स्टेट के रूप में गेट का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है और इसे आप जब हीट करते हैं या फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं तो यह धीरे धीरे बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा सॉलिड फॉर्म से धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था में बदलाव देखने को मिले, जैसे गर्म से ठंडा होना या ठंडा से गर्म होना, मोटा से पतला होना या पतला से मोटा होना, अमीर से गरीब होना या गरीब से अमीर होना, छोटा से बड़ा होना, प्रकाश की स्थिति से अंधकार की स्थिति होना, तो जब आपको इस तरह की बदलाव देखने को मिलते हैं, इसे ही हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए गेट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि गेट का यूज़ करके इस तरह की सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यानी कि इस तरीके की सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है इज ए मार और उसके बाद लिखना है गेटिंग और गेटिंग के बाद हमें लिखना है एडजेक्टिव। अब देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि गुण, स्थिति, रंग, आकार, अवस्था बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, जैसे मोटा, पतला, अमीर, गरीब, ठंडा, गर्म, बूढ़ा, सुंदर, काला, गोरा। तो इस तरह के सारे वर्ड्स किसी की विशेषता बताते हैं ना, तो इन्हें ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस प्रेजेंट का बनाते हैं और आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, तो उसके साथ हमेशा इज को यूज़ किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम आता है और यू, वी, दे इसके साथ हमेशा आर को यूज़ किया जाता है। तो ये तो हुई प्रेजेंट की बात। लेकिन अगर आप सेंटेंस पास्ट का बनाते हैं और आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या एक व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, तो उसके साथ हमेशा वॉज को लगाकर सेंटेंस को बनाया जाता है। और यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के नाम के साथ वर्ब को यूज़ किया जाता है। ओके, अब चलिए आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई एम गेटिंग फैट। आई एम गेटिंग फैट। हम अमीर हो रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी आर गेटिंग रिच। वी आर गेटिंग रिच। वह गुस्सा हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ गेटिंग एंग्री।
इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि तुम बूढ़े हो रहे हो तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर गेटिंग ओल्ड। मैं थक रही हूँ तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग टायर्ड। अब यहाँ पर देखिए कि सर्कल में जितने सारे वर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड है जो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए कि इन सारे सेंटेंस को पास्ट में बनाना हो तो आप क्या करेंगे? जैसे मैं मोटा हो रहा था या मैं मोटी हो रही थी, हम अमीर हो रहे थे, वह गुस्सा हो रहा था, तुम बूढ़े हो रहे थे, मैं थक रही थी। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना है, इस रूल्स को फॉलो करना है। जैसे मैं मोटा हो रहा था, आई वॉज गेटिंग फैट, हम अमीर हो रहे थे, वी वर गेटिंग रिच, वह गुस्सा हो रहा था, ही वॉज गेटिंग एंग्री, तुम बूढ़े हो रहे थे, यू वर गेटिंग ओल्ड, मैं थक रही थी, आई वॉज गेटिंग टायर्ड। तो ये हो गए आपके पास्ट के सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंधेरा हो रहा है। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो अंधेरा शब्द आया है ना, ये एक एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप वेदर, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, टाइम की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी कि आपके सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप उस केस में इट को डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। तो यहाँ पर आपका इट हो गया डमी सब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी से मिलता जुलता देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो कि गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इट को यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस है गर्मी हो रही है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इट इज़ गेटिंग हॉट। क्या बनेगा? इट इज़ गेटिंग हॉट। तो इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं कि इट जो है ये एक डमी सब्जेक्ट है, जिसे यूज़ करके हमने इन दोनों सेंटेंस को बनाया। अब देखिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि मौसम गर्म हो रहा है, तो आपका सेंटेंस बनता द वेदर इज़ गेटिंग हॉट। अब यहाँ पे समझिए कि आपका जो मौसम है ना, यानी कि द वेदर, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इट का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, जैसे गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो उन केस में हम लोग इट का यूज़ करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट के तौर पर। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें कुछ अलग तरह के सेंटेंस भी बनते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मौसम और ख़राब हो रहा है, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द वेदर इज़ गेटिंग वर्स। तो ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है। इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड आया है यह नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब हम नॉर्मल एडजेक्टिव लिखते हैं तो खराब के लिए बैड वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर वर्स लिखा है जो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बैड क्यों नहीं लिखा। सो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में मौसम और ख़राब हो रहा है, ये कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि मौसम और ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है कि मौसम पहले से ख़राब था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर ये सेंटेंस नॉर्मल होता, जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, तब हमारा सेंटेंस बनता द वेदर इज़ गेटिंग बैड। तो यहाँ पर हम वर्स की जगह पे बैड का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा सेंटेंस है मौसम और ख़राब हो रहा है, यानी कि मौसम पहले से ख़राब था लेकिन अभी उससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द वेदर इज़ गेटिंग वर्स। राइट? चलिए इसी से मिलता जुलता हम कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे चीज़ें बेहतर हो रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कहने का मतलब है कि पहले चीज़ें अच्छी थी लेकिन अब उससे भी ज़्यादा बेहतर
यानी कि अच्छी हो रही है। तो हम यहाँ पे गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अगला सेंटेंस है दिन और छोटे हो रहे हैं। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा द डेज आर गेटिंग शॉर्टर। तो यहाँ पर शॉर्ट का कंपैरेटिव डिग्री शॉर्टर हो गया। रातें और लंबी हो रही है तो इसकी इंग्लिश होगी द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर। तो यहाँ लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर हो गया। परिस्थितियाँ मुश्किल हो रही है तो इसकी इंग्लिश सेंटेंस होगी सिचुएशंस आर गेटिंग डिफिकल्ट। चाय ठंडी हो रही है, टी इज़ गेटिंग कोल्ड, वह आलसी हो रहा है, ही इज़ गेटिंग लेजी। तो इस एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप लोग काफ़ी सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। सो गाइज, ये था आज गेट का कॉन्सेप्ट जिसे हमने सीखा चेंज ऑफ स्टेट के केस में, जिससे हम काफ़ी सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।